तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आपने अगर इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। आप पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एंड्रियाना सैल्वाडोर से पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? जिस पर सैल्वाडोर कोई भी जवाब नहीं देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक स्विमिंग पूल दिखाई देता है। फिर एंड्रियाना सैल्वाडोर को उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कहता है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन स्विमिंग पूल के नहाने के दौरान ये दोनों करीब आ जाते हैं और चुम्मा चाटी कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों ट्रैकिंग खत्म करके अपने घर वापस आ रहे थे बस में, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर एंड्रियाना डिसाइड करता है कि आगे का रास्ता ये लोग पैदल ही तय करेंगे। इस हादसे में एंड्रियाना इतना ज्यादा डर गया था कि वो रास्ते में सैल्वाडोर से एक बात तक नहीं करता है। होटल में पहुंचने के बाद एंड्रियाना का आंटी जब एंड्रियाना का उतरा हुआ मुंह देखता है तब वो सैल्वाडोर से पूछता है कि क्या तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ था? तब सैल्वाडोर उस बस हादसे के बारे में बताता है और पूछता है कि ये तो एक छोटा एक्सीडेंट था, इससे एंड्रियाना इतना ज्यादा क्यों डर गई थी? तब एंड्रियाना की आंटी बताती है कि जब एंड्रियाना 13 साल का था तब उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एंड्रियाना के मॉम डैड इस दुनिया से चल बसे थे और तब से लेकर आज तक एंड्रियाना उस हादसे को भुला नहीं पाई है। फिर जैसे ही सैल्वाडोर होटल में पहुंचता है, जब वो अपना लैपटॉप चेक करता है तभी सैल्वाडोर के फादर सैल्वाडोर को वीडियो कॉल करता है और उस होटल प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तब सैल्वाडोर बताता है कि जमीन कम पड़ने की वजह से इस जगह पर 200 रूम का ही होटल बनाया जा सकता है, 300 का नहीं बना सकते हैं। जिस पर सैल्वाडोर के फादर कहते हैं तुम आसपास की जमीन खरीद दो, कुछ भी करो, मुझे 300 रूम का ही होटल चाहिए। अब ये सुनकर सैल्वाडोर का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए एंड्रियाना के पास जाता है। वहाँ पर एंड्रियाना सैल्वाडोर को बताता है कि आज रात मैं एक पार्टी में जाऊंगा। जिस पर सैल्वाडोर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ उस पार्टी में, जिसके लिए एंड्रियाना मान जाती है। तब सैल्वाडोर कहता है क्या ये हमारा पहला डेट होगा? जिस पर एंड्रियाना हाँ कहती है। फिर शाम में दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में सैल्वाडोर और एंड्रियाना दोनों बहुत मजे करते हैं। मजे करने के बाद सैल्वाडोर का यहाँ पर ठरकपन जाग जाता है और वो एंड्रियाना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रियाना उसे रोक लेता है और कहता है कि हम लोग फर्स्ट डेट पर किस नहीं करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सैल्वाडोर को उनके फादर का मैसेज आया था और उस मैसेज में लिखा था कि अगले दिन अगर तुमने उस जगह का पेपर अगर तैयार नहीं किया तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगली सुबह सैल्वाडोर जमीन का कॉन्ट्रैक्ट लेकर एंड्रियाना के आंटी के पास जाता है और वो एंड्रियाना के आंटी को बताता है कि हमें यहाँ पर एक नया होटल बनाना है जिसके लिए हमें 400 मीटर जमीन कम पड़ रही है। अगर आपका होटल रूम का अगर गार्डन मिल जाता तो हमारा जमीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, जिसके बदले हम आपको करोड़ों रुपया देंगे। ये सुनकर एंड्रियाना की आंटी सैल्वाडोर को कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन सैल्वाडोर एंड्रियाना के आंटी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर थमाकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रियाना आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर एंड्रियाना तो आग बबूला हो जाता है, लेकिन एंड्रियाना की आंटी उन्हें समझाता है कि ये जमीन देकर हमें इतना सारा पैसा मिलेगा, हम दूसरे जगह इस जमीन से डबल जगह खरीद सकते हैं। अब एंड्रियाना अपने आंटी के मुंह से ये बात सुनकर वो घर छोड़ने का डिसाइड करता है। इसीलिए एंड्रियाना अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी सैल्वाडोर उन्हें देख लेता है और सैल्वाडोर एंड्रियाना को रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन इसी बीच सैल्वाडोर के फादर आ जाते हैं। सैल्वाडोर के फादर सैल्वाडोर को एंड्रियाना के पीछे जाने से रोक लेता है और उन्हें होटल रूम लेकर आता है और सैल्वाडोर से उस होटल के बारे में पूछता है। जिस पर सैल्वाडोर अपने डैड को बताता है कि यहाँ के लोग अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच वहाँ पर एंड्रियाना की आंटी भी आ जाती है। एंड्रियाना की आंटी को देखकर सैल्वाडोर के फादर एंड्रियाना की आंटी से कहता है कि जो भी तुम्हें सैल्वाडोर पैसे ऑफर कर रहा है हम उसके बदले तुम्हें डबल पैसे देंगे। ये सुनने के बाद भी एंड्रियाना की आंटी जमीन बेचने से मना कर देता है और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब हरकतों की वजह से सैल्वाडोर बहुत ज्यादा अपने डैड से गुस्सा हो गया था और वो अपने डैड से कहता है इसके बाद मैं इस कंपनी का काम छोड़ रहा हूँ, बाहर में जाए तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा प्रोजेक्ट। इसके बाद सैल्वाडोर पहुंचता है एंड्रियाना के आंटी के पास और पूछता है क्या आपको पता है एंड्रियाना इस टाइम कहाँ पर जा सकती है? तब एंड्रियाना की आंटी एंड्रियाना को एक जगह के बारे में बताता है। फिर सैल्वाडोर उस जगह में पहुंच जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद फाइनली सैल्वाडोर को एंड्रियाना मिल जाता है। मिलने के बाद सैल्वाडोर एंड्रियाना को बताता है कि मैंने अपने डैड के कंपनी में काम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उस जगह पर अब कभी भी होटल नहीं बन पाएगा। ये सुनने के बाद एंड्रियाना इंप्रेस हो जाती है और वो सैल्वाडोर को किस कर लेता है। फिर दोनों सर्फिंग करने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। तो कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूरज प्ले।